अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप इम्तिहान में ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये गेस्ट पेपर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैंने नए सिलेबस के मुताबिक वो अहम सवालात मुंतखब किए हैं जो इम्तिहान में आने के सबसे ज़्यादा चांस रखते हैं। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि एक भी सवाल मिस करना आपके नंबर कम कर सकता है। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यू सिलेबस बेस्ड स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। चलें शुरू करते हैं और A+ ग्रेड की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्वेश्चन, इसमें आपने जो पार्ट नंबर है 1 और इसमें पार्ट नंबर जो है 2, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस है। इसमें आपने इसका पार्ट नंबर 1 उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है और पार्ट नंबर जो 3 है इसको भी बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। और इसके साथ साथ जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, और बाकी जो क्वेश्चन है लाइक क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करके जाने हैं। क्योंकि लाइक इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आई थिंक नहीं आना अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम, तो आप इस चैप्टर को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। तो आइए आगे चलते हैं। जो एक्सरसाइज 1.3 है उसकी तरफ हम रजू करते हैं। लाइक उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने जस्ट रियल वैल्यूज बतानी है, रियल वैल्यू जिनके साथ अयोटा नहीं होता है आफ्टर द सॉल्यूशन, और इमेजिनरी वैल्यूज जिनके साथ जो है एंड पे अयोटा आता है आफ्टर द कैलकुलेशन। सो इसमें आपने जस्ट रियल पार्ट बतानी है एक्स और वाई के, एक्स और वाई की वैल्यूज जस्ट फाइंड करके देनी है इनको। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपके पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो क्वेश्चन आपके पास 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बहुत अहम है, इनको आपने प्रिपेयर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 और 7 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के जो पार्ट आपने करने हैं वो पार्ट आप 1 करें, पार्ट आप जो है उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 12 है, लाइक क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपने वो उनको बताना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द आर्गन डायग्राम। तो इसमें आपने डायग्राम के थ्रू उनको बताना है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटिव, आपने जस्ट रियल वैल्यू इनसे बतानी है, एक्स और वाई की वैल्यूज को इवैल्यूएट करके इनको देना है और एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 10 और 12, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आगे चलते हैं हम 1.3 की तरफ। 1.3 में आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है रिकमेंड करूंगा। इनमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट नंबर आपने इसका पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 7, 1, 2, 3 और इसका जो पार्ट नंबर 7 है, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, पेपर में आने के चांसेस इनके बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जो पार्ट करने हैं, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 से लेके आपने पार्ट नंबर 3 तक करना है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 3, लाइक 2, 1, पार्ट 1, 2 और 3। उसके बाद जो है पार्ट नंबर इसका 5 और उसके बाद जो पार्ट नंबर इसका है 6, इनको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर करके जाना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसको आपने प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसका जो पार्ट नंबर 4 आप करके जाएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4। और इसका पार्ट नंबर जो 2 है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट 2 हैं, पार्ट 2 और पार्ट 4, इनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने जो पार्ट करने हैं, पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर आपने 3 तक ये प्रिपेयर करके जाने हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 और 8 है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप एज अ शॉर्ट वही करें लॉन्ग, क्योंकि इस चैप्टर में से आपका नहीं आना तो आपको इसको तैयार करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 की तरफ हम रजू करते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 जो है, इसके क्वेश्चन नंबर आपने फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये आपने कर लेना है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 8, लाइक पार्ट नंबर जो 1 है 8 वाला और -8 वाला, इसको आप लाजमी प्रिपेयर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8, 9, 4, 5, 6, 8, 9, 4, 5, 6, 8 और ये 9,
ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लाजमी प्रिपेयर करके जाना है, पेपर में इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इनकी जो एग्जांपल है इस पूरे चैप्टर की आपने एग्जांपल करनी है। एग्जांपल जो है 2, 3, 5, 8 और 11। एग्जांपल 2 दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, आप इसको साइड पे पेज पे लिख लें या जहाँ पे भी लिखना है या मार्क करना है बुक के ऊपर तो मार्क कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल जो पहले चैप्टर की एग्जांपल आपने प्रिपेयर करनी है वो एग्जांपल 2, 3, 5, 8 और 11, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में आपने 2.1 को, ये जो है एक्सरसाइज लाइक 1.5, ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको आप जो है फिल वक्त के लिए स्किप करें, क्योंकि इसमें पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आपका इस चैप्टर में से आना नहीं है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। आगे चैप्टर नंबर 2, इसमें हम 2.1 की तरफ देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। लाइक उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2.1, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट बी और इसका पार्ट बी और इसका पार्ट बी और जो पार्ट नंबर बी के थ्रू आपने सॉल्व करना है 3 वाला पार्ट, लाइक f इंटू एक्स माइनस 2, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। f इंटू 0 एंड f इंटू माइनस 3, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। पेपर में इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो कैसे क्वेश्चन को पेपर में पूछता है। हम भी इतने मुश्किल नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है और इनको लाइक ये फ्री के नंबर हैं यूं कह रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका पार्ट नंबर आपने 2 और 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर आपने लाजमी करके जाना है 2 और 4, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके आपके पास ये 3 पार्ट हैं, ये तीनों करके जाने हैं आपने, बहुत अहम क्वेश्चन है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आपने पार्ट नंबर 1, इसमें पार्ट नंबर आपने 2, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 4 और 5, लाइक 4 और 5, इनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी आपने प्रिपेयर करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट है, लाइक क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसके पार्ट आपने दूसरा और पहला पार्ट ये लाजमी करके जाना है, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये लॉन्ग है, इनको आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 और 10 है, लाइक क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। और चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, जो इसकी एक्सरसाइज जो है 2.2 की तरफ हम रजू करते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर 1 और 3, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 1 और इसका पार्ट नंबर 2, और इस चैप्टर की आपने जो एग्जांपल्स करनी है वो भी आप नोट डाउन कर लें। इसमें एग्जांपल आपने एग्जांपल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल आपने करनी है। तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं और गो थ्रू होते हैं इसकी जो एक्सरसाइज है 3.1, उसको हम डिस्कस करते हैं। लाइक चलें, ये 3.1 आ गया। 3.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट जो पहले 3 है, पार्ट 1, 2 और 3, इनको प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के भी पार्ट आपने जस्ट 2 प्रिपेयर करने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आने वाली चीजें हैं ये, और ये आपने लाजमी करके जानी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2, ये भी आपने इनके क्वेश्चन नंबर 3 का भी पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 आपने लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। और उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। इसके पार्ट जो हैं आपने पहला, दूसरा, चौथा और 8वां, पहला, दूसरा, चौथा और लास्ट वाला, ये लाजमी पार्ट आपने करके जाने हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत अहम है, आप इसको मार्किंग करते जाएं बुक्स के ऊपर, इनको आपने लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। चलें बात करते हैं 3.2 की। अब 3.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने जस्ट वही प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो पार्ट आ रहे हैं, पार्ट नंबर इसका 1 फर्स्ट पार्ट, उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट, उसके बाद इसका फोर्थ वाला पार्ट, उसके बाद जो है इसका 8 वाला पार्ट,
और 9 वाला पार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। बाकी ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इनको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सॉरी इनकी एग्जांपल्स जो हैं आपने वो जो प्रिपेयर करनी है इनकी एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 2, 3, 5, 7 और 8, एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 8 ये आपने लाजमी प्रिपेयर करके जानी है। और इस चैप्टर में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, तो आपने इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो प्रिपेयर करके लाजमी जाने हैं। लाइक उनमें आपने क्वेश्चन नंबर जो है एक ये 6 इस एक्सरसाइज का, 7 और ये 4 ये लाजमी प्रिपेयर करके जाना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज लाइक चैप्टर 4 की, एक्सरसाइज 4.1 की तरफ करते हैं। मैट्रिक्स वाला चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 9th में भी आपने इनको अच्छे से किया हुआ है। लाइक 4.1 ये रही 4.1, और 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पार्ट आपने जस्ट डू करने हैं, पहला और दूसरा दो ही इसके पार्ट हैं, दोनों आपने लाजमी करके जाने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 7 जस्ट करना है, 4 और 7, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 आपने प्रिपेयर करके लाजमी जाना है, इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 की तरफ गो थ्रू होते हैं। लाइक एक्सरसाइज 4.2 ये साथ साथ आप मार्किंग करते जाएं, और पेपर से एक दिन पहले इनको लाजमी प्रिपेयर कर कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। लाइक उसके बाद 4.2 जो है इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी प्रिपेयर करके जाना है, और क्वेश्चन नंबर 2 इसके पार्ट आप लगा लें। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 5 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 5 इजी है, और बिल्कुल इसका जस्ट डिटर्मिनेंट लेना आपने, और वो आपको लेना आता है। उसके बाद हम बात करते हैं 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसका पार्ट नंबर आपने 1, पार्ट नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 6, इसका पार्ट नंबर 8 और इसका पार्ट नंबर 9 ये लाजमी प्रिपेयर करना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये जितने भी क्वेश्चन हमने मार्क किए हैं ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर जो है 3 की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक 4 एंड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी लाजमी प्रिपेयर करके चाहिएगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो लाइक एक्सरसाइज 4.3 है वो भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें लेट्स सी लाइक 4.3 एक्सरसाइज 4.3, let's see how it would be like. चलिए 4.3 इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने इनको प्रिपेयर करके जाना है। यहाँ से आपको लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, और इसके साथ साथ इस पूरे चैप्टर की जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 4, 6 और 13, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 4, 6 और 13 आपने लाजमी प्रिपेयर करके जानी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइक चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसका जो ये डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन लाइक आपके पास एक्सरसाइज जो 5.1 है, 5.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 10, 13, 14 1, 2, 5, 10, 13 और 14 ये आपने क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर करके जाने हैं। ये 14 ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 5.2 की तरफ हम रिव्यू करते हैं, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और 4, क्वेश्चन 1, 2 और 4 इनको भी आपने रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये इनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपने इनको सॉल्व करना है 5.2 को।
इसमें आपने जस्ट तीन क्वेश्चन है, उनको आपने प्रिपेयर करके जाना है 1, 2 और 4। मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसकी एग्जांपल्स आपने करनी है, एग्जांपल 1, 2, 4 और 5। एग्जांपल 1, 2, 4, 5 चैप्टर नंबर 5 की आपने एग्जांपल्स को लाजमी प्रिपेयर करके जाना है और इनकी जो डेफिनेशंस आप लगाते जाएं, मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। कंडीशनल इक्वेशंस, आइडेंटिटी, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ये लाजमी आपने डेफिनेशंस करके जानी है। रिपीट कर रहा हूँ, कंडीशनल इक्वेशंस, आइडेंटिटी, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशंस नहीं आपने लाजमी करनी। आगे चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, यूनिट नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट। आपके पास ये भी चैप्टर, इसमें से भी लॉन्ग, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी आपसे पूछेगा। चलिए बात करते हैं 4.1, सॉरी चलिए बात करते हैं 6.1। 6.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके आपने दोनों पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 7 और इसका पार्ट नंबर 8 एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एन एक्सप्रेशन फॉर nth triangular number is n into n plus 1 by 2, write down the fifth triangle number makes a triangle of dots by taking n is equals to 5। so ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4 में, इसमें 4 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और 6, 4 और पार्ट नंबर 6 ये लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। इसमें एक्सरसाइज में दोबारा रिपीट करता हूँ, 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे ये नहीं पूछेगा, आपने जस्ट ये क्वेश्चन, इसको आप एज अ चॉइस कर सकते हैं अगर आप, लेकिन है बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम गो थ्रू होते हैं 6.2 की तरफ। 6.2 6.2 find the common difference and write the next two terms of each arithmetic sequence। तो 6.2 में आपने क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका पार्ट नंबर ये सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करके जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18 और 19 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो भी मैंने बताए आपको। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है इन्हीं क्वेश्चंस में से। अगर इस एक्सरसाइज से आपसे पूछता है तो यही क्वेश्चन में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना चाहिए। 6.5 में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर ये 1, 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 11, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। तो 6.5 के बाद 6.6 एक्सरसाइज आप बुक्स खोल लें, बुक्स के ऊपर चलिए 6.5 के बाद 6.6, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 को मार्क करें बुक्स के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 3 को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को आप मार्क करें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.7 की बात करें तो आप इसको भी मार्क करें। एक्सरसाइज 6.7 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 आपने करना है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद बात करते हैं हम 6.9 की। 6.9 में आपने जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं उसको मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। उसके बाद एक्सरसाइज 6.10 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पार्ट नंबर जस्ट फर्स्ट आपने करना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका भी पार्ट नंबर आपने फर्स्ट सॉल्व करना है। और इसकी एग्जांपल्स को आप लगाएं। आई वुड लाइक टू बी रिपीट इट, लाइक द एग्जांपल आपने 6.4, 6.5, 6.7, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 14, 15, 18 and 22 and 24 तो मोस्ट इंपोर्टेंट दैट वन आपने इनको करके जाना है।
उसके बाद हम चैप्टर नंबर 7.1 की बात करते हैं। 7.1 और चलिए 7.1 में आपने जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इसको मार्क करना है आपने 7.1 में, चैप्टर नंबर 7 में। 7.2 जो एक्सरसाइज है इसमें आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 12 और 15 ये एक्सरसाइज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से वो पूछ सकते हैं आपसे। और एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 की तरफ बढ़ते हैं। 7.4 में आपने जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल आपने 7.3, 7.4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7.7, 9, 11 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने इसको प्रिपेयर करके जाना है, बुक के ऊपर मार्किंग करते जाएं। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। लेट्स सी चैप्टर नंबर 9। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड मार्किंग करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 10, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 10 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 9.2 की। 9.2 अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपने यहां से मार्क करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और इस चैप्टर की आप एग्जांपल्स को मार्क करें। एग्जांपल जो है 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 7 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, 9 एंड 10। चलिए बात करते हैं 10.1 की। लाइक विद और यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्रूव द फॉलोइंग। लाइक इसमें क्वेश्चन नंबर जो है आपने फर्स्ट पार्ट नंबर जो है 3 और 4 ये लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है मोस्ट इंपोर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसके आपने ये तीनों पार्ट लाजमी प्रिपेयर करने हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 6 में ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यहाँ से लाजमी पूछेगा आपको क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो है इसमें आपने पार्ट नंबर फर्स्ट, इसके चारों पार्ट आपने सॉल्व करने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद हम गो थ्रू होते हैं 10.3 की तरफ। लेट्स सी 10.3 शुड नीड बी वेट नाउ 10. नाउ हम मूव करते हैं 10.2 की तरफ। 10.2 विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपने जस्ट विदाउट टेबल वैल्यूज को बताना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आया तो ये एमसीक्यूज आपसे यहाँ से वो पूछ सकता है। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्रूव दैट द फॉलोइंग, इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपने पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है 10.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13 और 14 ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाजमी प्रिपेयर करके जाने हैं। चलें उसके बाद हम बात करते हैं 10.3। 10.3 में आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट नंबर फर्स्ट, इसका पार्ट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड और पार्ट नंबर थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। ये क्वेश्चन ओल्ड बुक में भी था और इसमें भी है और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन यूज होगा इंशाल्लाह, आपको लाजमी प्रिपेयर करना है।
चलें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं 10.4 की तरफ। अब 10.4 जो है इसमें आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको लाजमी करना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपसे वो लॉन्ग पूछेगी इंशाल्लाह। और इस चैप्टर की जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल में आपने 10.2, 10.4, 10.7, 10.9 लॉन्ग क्वेश्चन, 10.11, 10.13 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 10.15 और 10.18 ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, आपसे वो पूछ सकता है। उसके बाद जो है चैप्टर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करना है, शॉर्ट के लिए आपने प्रिपेयर करना है चैप्टर, लॉन्ग इस चैप्टर में से नहीं आपको पूछेगा अकॉर्डिंग टू दी पेयरिंग स्कीम। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको नहीं आएगा। लेट्स सी 10.1 सॉरी लेट्स सी 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और पार्ट नंबर 7 लाजमी प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर लाइक पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 भी आप मार्क कर लें। उसके बाद 11.2 आपने स्किप करनी है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, नहीं करनी। उसके बाद 11.3 जो है इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको फुल करके आना है। लाइक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से आपको वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट आना है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 1 ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने एज अ शॉर्ट इसको प्रिपेयर करके जाना है। और उसके बाद इस चैप्टर की 11.1 एग्जांपल और 11.2 और अकॉर्डिंग टू दी definitions, if we're talking about the definition should need to be prepared like even function, odd function, पीरियड एंड पीरियोडिसिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की ये जो है आपकी डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन भी वो पूछ सकता है, आपने इस चैप्टर की डेफिनेशन लाजमी करनी है। उसके बाद चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 12, यूनिट नंबर 12, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी और शॉर्ट के लिए भी। तो चलिए बात करते हैं 12.1 की तरफ जाते हैं हम। लेट्स सी लाइक 12.1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट, थर्ड, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका पार्ट नंबर आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, 8, 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 9 और 12, ये लाजमी प्रिपेयर करके जाने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बात करते हैं 12.2 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपने इसका पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो प्रिपेयर करना है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये पूरी एक्सरसाइज आपने प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं। लाइक ये चैप्टर का जो एक्सरसाइज है द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। 12.3 आपने स्किप करनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 13 है डिफरेंशिएशन, तो 13.1 लेट्स सी 13.1 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट, 4 का पार्ट जो है वो सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 6, 7, 8, 9 ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद चैप्टर एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 10 और 12। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी मार्क करें। एक्सरसाइज 14.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसका मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी प्रिपेयर करके जाने। उसके बाद हम बात करते हैं 14.2 की। एक्सरसाइज 14.2 बेस चैप्टर में से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है 14.2। लेट्स सी द 14.2 में क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट फर्स्ट आपने करके जाना है
और पार्ट इसका सेकंड करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है लाजमी प्रिपेयर करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 10 और 11 दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, 15 भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 14.3। लेट्स सी द एक्सरसाइज 14.3। 14.3 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपने एज अ शॉर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें भी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपने एज अ शॉर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 15 और 16 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन ये सारे। उसके बाद इस चैप्टर की जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल में आपने 14.2, 3, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20 ये एग्जांपल्स आपने तैयार करके जानी है लाजमी। इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे क्वेश्चन जो हमने मार्क किए हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 80% आपका पेपर, अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके पेपर में आप तैयार होकर जाते हैं तो इंशाल्लाह आपके 80% तक मार्क्स लाजमी आएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।